अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम सैयदा आलिया है और मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आई नो म्यूजिक इज हराम इन इस्लाम, बट व्हाई एग्जैक्टली इज इट हराम एंड इज इट ओके इफ आई जस्ट सिंग? And is it? ओके इफ आई जस्ट सिंग? Is it okay if you only just sing? You mean to say without music? यस। Okay. You want me to answer in Urdu so that it can be convenient for everybody? या श्योर। Yeah, okay. सवाल ये है कि म्यूजिक इस्लाम में क्यों हराम है और उसकी रीजन क्या है, और क्या बगैर म्यूजिक के हम गा सकते हैं, क्या गुनगुना सकते हैं क्या? आपके सेकंड पार्ट का पहले आंसर दे देता हूं। क्या बगैर म्यूजिक के हम गुनगुना सकते हैं या गा सकते हैं क्या? देखिए, गाना जो होता ना, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लेइंग सर्टन बीट्स इन सिंक्रोनाइजेशन विथ पोएटिक लिरिक्स। शायरी के अल्फाज के साथ कुछ मौसीकी के आलात को इस तरह बजाया जाता कि ये बजाने की आवाजें और ये जो शायरी है, इन दोनों को जब मिलाते तो गाना बनता हो। ये इसका डेफिनेशन है सॉन्ग का, बेसिकली जनरल डेफिनेशन। लेकिन असल उसमें मैटर क्या है? मैटर गाने में असल शायरी है। जो शायरी में आवारागर्दी ना हो, शिर्क ना हो, गुलू ना हो किसी की मोहब्बत में। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आप बयान कर रहे हैं, आप शायरी बयान कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जब वो अर्श पर है तो वो अर्श वाला है। अर्श पर नूर मुस्तफा देखा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, हमने तुम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ, मगर हर उस शख्स की नसीहत के लिए नाजिल किया है जो खौफ रखता है। ये उस जात का उतारा हुआ है जिसने जमीन और ऊंचे ऊंचे आसमान बनाए, यानी रहमान, जो अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। और जब जमीन पे है तो मोहम्मद का नूर है, नऊज बिल्ला। अब ये शायरी नहीं रही, अब ये शिर्क हो गया है। अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन के नीचे आए। ये तो वही हो गया जो जीसस क्राइस्ट के बारे में लोग बोल रहे हैं। जीसस क्राइस्ट इज फादर इन हेवन and the father in heaven decided to come in human form and he became a human being in the form of Jesus. जो जीसस क्राइस्ट है अल्लाह की असल शक्ल है। जब अल्लाह इरादा करे कि मैं इंसान बन के पैदा हूं तो वो मरियम अलैहिस्सलाम के पेट से जीसस बन के पैदा हो गए, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो तुम एग्जैक्टली ये नहीं बोल रहे अर्श पर जब है तो अर्श वाला है, जमीन पे आ गया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं। तो ऐसे शिरकिया शायरी या बाकसम वो खुदा नहीं, खुदा की कसम खुदा से जुदा नहीं, तो फिर अब क्या है? तुम उनको खुदा नहीं है बोल रहे हैं, मगर खुदा की कसम खा के बोल रहे हैं खुदा से जुदा नहीं है। और इस्लाम का कलमा शुरू हो रहा है शिर्क को तोड़ के, कोई है ही नहीं मेरे सिवा बोल रहे हैं अल्लाह ताला। सूरह इखलास में अहद बोल रहे हैं अपने आप को, अहद, वाहिद नहीं बोल रहे हैं। वाहिद बोले तो एक, अहद मैं अकेला हूं बोल रहे हैं। तुम बोल रहे नहीं है उनके साथ एक। तो ऐसी किस्म की जब पोएट्री आती, जैसे इतना बड़ा नाम है मोहम्मद रफी, ओ उसकी तो पूजा भी करते बस हमारे पास। अब उन्हें गाना गाया एक, खुदा भी आसमान से जब जमीन पे देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐसे किस्म के कोई भी गाने जब आप गाएंगे जिसमें अल्लाह की शान में गुस्ताखी, अल्लाह के नाम और सिफात के अंदर शिर्क और गुस्ताखी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होगी, या अल्लाह और रसूल के अहकामात को तोड़ने वाले उसके अंदर अल्फाज होंगे। जैसे रात तमाम आओ नशा कर लें, रात तमाम आओ हम घर में घूम लें। तो अब ये किसके बारे में, किसको बोल रहे हैं? बहन को तो नहीं बोल सकता, बीवी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अब बचे कौन? तो जो अहकामात तुड़ाकर आपके अंदर, अल्लाह ताला सूरह नूर सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 19 में बोले, जो लोग मुसलमान मर्द और औरतों के बीच में बेहयाई को फैलाएंगे हम उनको गुनाह कबीरा, सख्त तकलीफ देने वाला गुनाह अजाब देंगे, बोले क़यामत के दिन अल्लाह ताला। खास तौर पे अल्लाह ताला जिक्र किसका कर रहे हैं? जो मुसलमान मर्द और औरतों के बीच में फितने को फैलाएंगे, उनको आजमाइश में। भाई आग को सामने रखेंगे तो पसीना निकलेगा ही। अगर तुम जो है आवारागर्दी, नंगापन मुसलमानों में आम करेंगे तो नेक इंसान भी गुनाह करने के इम्कानात हो जाते हैं।
नेक खातून भी गुनाह करने के इम्कानात हो जाते हैं। तो ये फितना है, मुसलमानों को आजमाइश में डाल रहे हैं। ऐसा कोई करेंगे तो सख्त अजाब दूंगा उन लोगों को, बोले क़यामत के दिन अल्लाह ताला। तो इस पूरी बात को नजर में रखते हुए आप कैसे गाने गा सकते थे कि अल्लामा इकबाल के पास जो नगमे हैं, चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, ये नगमा है। या फिर लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये इस किस्म के जो अशार के साथ आप अगर नगमे हैं, नॉर्मल सेंस में अगर नॉर्मल कोई गाने ऐसे हैं, गाने सॉन्ग्स जो चलते, उसमें अगर आवारागर्दी वाले अल्फाज ना हो या आपको सेक्सुअली प्रोवोक करने वाले अल्फाज ना हो, बाज मोटिवेशनल गाने होते। जैसे मैं बचपन में एक गाना बहुत ज्यादा गाता था, कौन सा? मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, कल और आएंगे महफिल में नगमों की कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। अब इसके अंदर एक लेसन है, औकात दिखाई जा रही। आज अगर तेरे को अल्लाह इज्जत दिए, शोहरत दिए, कुछ मुकाम दे दिए, तो ये मत समझ के हमेशा के लिए रहने वाला है। कभी देख ऊपर के सूरज को, तेरे जिस जमीन पे तू रहता है ऐसे 13 लाख जमीन अंदर चले जाते हैं उसके, लेकिन उसको रोज सुबह निकलना है, शाम को डूब जाना है। ऊंचाई पर रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, हमेशा कायम रहने वाली जात, हमेशा की इज्जत वाली जात, वो सिर्फ रब्बुल आलमीन की है, अल्लाह ताला की। और अल्लाह जिसको इज्जत देते बस उसके लिए इज्जत है, और किसी की इज्जत नहीं है इसके अंदर। तो ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग्स जो होते हैं, ये फिर भी अगर आप गुनगुना लेते हैं तो ठीक है, लेकिन वो सॉन्ग्स जिसके अंदर सेक्सुअल प्रोवोकेशन है, जिसके अंदर जो है ना प्रोमिस्क्विटी है, जिसको आवारापन, अय्याशी बोलते हैं आप, ऐसे अगर कोई सॉन्ग्स आ रहे हैं तो फिर हमको अवॉइड करना चाहिए, उसमें इस्लाम की इजाजत नहीं है। अब आपका जो असल क्वेश्चन है, इस्लाम म्यूजिक को क्यों हराम करा, आप अगर गौर करके देखेंगे, हमारे जहनों में, आपके जनरेशन के, मेरे जनरेशन के, हमारे इस जनरेशन के जहन में एक बहुत बड़ा हम लोग गलत नजरिया दिमाग में बिठा लिए। क्या बिठा लिए मालूम है? साइंस जो चीज को बोलेंगे हम उसको मानेंगे, और साइंस इतनी बैकवर्ड है, साइंस को आज तक ये नहीं मालूम चांद किधर से आया, चांद के ऊपर जाके आ गए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं ये बात का। द साइंस कैन नॉट गारंटी टेल यू हाउ द मून गॉट क्रिएटेड। 5 थियोरीज है चांद कैसा है कि जमीन का टुकड़ा था, या एक बहुत बड़ा कॉमेट जमीन से टकराया आज से मिलियंस और बिलियंस साल पहले, और जमीन के कुछ टुकड़े हवा में उड़ गए, फिर वो जमा होकर चांद बन गए, ये एक थ्योरी है। ऐसे 5 थियोरीज है चांद के बारे में। कितनी बैकवर्ड है साइंस, कितनी बैकवर्ड है साइंस। आप इससे अंदाजा लगाओ कि कोविड के वक्त क्या हो गया, जब पूरी दुनिया तीर मार रही थी, सारी दुनिया में एक ही बात थी, आज साइंस ये करी, आज साइंस ये करी, आज जो कुछ हम कमा रहे टेक्नोलॉजी से कमा रहे हमारी उल्के। अल्लाह ताला औकात दिखा दिए कोविड लाके, ना सिर्फ इंसान को औकात दिखाए, साइंस को औकात दिखाए, ये साबित करे अल्लाह ताला कि तुम पूरी दुनिया को घरों में बिठा के भी मैं पालने वाला हूं, मैं पाल सकता हूं, तुम ना पूरे बैठ भी गए तो नहीं हुआ। साइंस तो बैकवर्ड है। अब आप अगर दिमाग ये बनाएंगे साइंस इसके ऊपर क्या बोलती, तो साइंस इसके बारे में ये बोलती कि म्यूजिक अच्छी है, लेकिन मैक्सिमम म्यूजिशियंस, जैज, आप लोग इधर चूंकि बाहर का एक्सपोजर नहीं है, यूएस वगैरह में मैक्सिमम म्यूजिक में रहने वाले बगैर ड्रग्स लिए के आराम की नींद नहीं सो सकते, डिप्रेशन की लाइफ है उन लोगों की। म्यूजिक इज वन ऑफ द मेजर मोस्ट सोर्स that pushes you into depression. म्यूजिक सबसे बड़ा जरिया है जो इंसान को डिप्रेशन की तरफ लेके जाता। दुनिया में जितने म्यूजिकल बीट्स है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ले लो आप, वेस्टर्न पॉप म्यूजिक ले लो, कोई भी म्यूजिक ले लो, जो रिसर्च है उसके ऊपर का रिसर्च बताता, हर म्यूजिक में जो मेन बीट यूज होती म्यूजिक की, मेन बीट इज बेस्ड ऑन योर हार्ट बीट। आप कोई भी म्यूजिक सुनते हैं तो आपको गौर नहीं करते, आप उसके अंदर बैकग्राउंड में इस किस्म की म्यूजिक की एक बीट आते रहती, वो बीट आपके हार्ट के बीट पे अफेक्ट करती जाके। कांस्टेंट म्यूजिक सुनने वालों को दिलों की बीमारियां होती, उनके वॉल्स बंद होने के इम्कानात है, हार्ट अटैक्स आने के इम्कानात है। एक एक्सेलेंट बुक है ये, द म्यूजिक मेड मी डू इट। इसके अंदर इंटरनेशनल रिसर्च है साइंटिफिक
कितने कितने नुकसानात है म्यूजिक के, बल्कि द म्यूजिक मेड मी डू इट, ये नाम से बुक है, एक्सेलेंट बुक है। टॉप इंटरनेशनल म्यूजिक पॉप सिंगर्स जिनकी जिंदगी ड्रग्स में गई और खुदकशियां कर लिया बड़े बड़े, उनके बारे में डिटेल्स है इसके अंदर। म्यूजिक लीड्स टू अल्कोहलिज्म एंड ए कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक एंड अल्कोहलिज्म इज द मेन कॉज ऑफ एवरी इविल इन द सोसाइटी। सोने पे सुहागा है जुर्म की दुनिया में, क्या चीज? म्यूजिक और शराब। उम्मुल खबाइस बोले, तमाम गंदगियों की अम्मा शराब है बोले। तो ये तमाम चीजें, जिना का दरवाजा पहले खोलती म्यूजिक आपके पास। तो इसलिए म्यूजिक को आप उससे दूर रहना चाहिए। ये बुक जो मैं बताया, द म्यूजिक मेड मी डू इट, अगर आप ये बुक लेके स्टडी करेंगे तो काफी डिटेल्स में इसके अंदर म्यूजिक के नुकसानात बताए गए हैं। और इन सब को हटा भी दिए, कुछ भी नहीं होगा। मैं सिर्फ इसलिए नहीं सुनूंगा म्यूजिक क्योंकि अल्लाह ने सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 सूरह नंबर 31 आयत नंबर 6 में कहा, इनमें से कुछ लोग हैं जो पैसा देकर बकवास की बातें खरीदते हैं। इसकी तफसीर किसने की? इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने की। और उन्होंने कहा इससे मुराद है मौसीकी के आलात जो खरीद कर म्यूजिक सुनते और गाते और बजाते हैं। इसकी डायरेक्ट तफसीर इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यही की है। अब खव्वाली में जायज है क्या, ये है क्या? तो इंडिया के अंदर बहुत सारे चीजें, देखिए यहां पे आप इमेजिन करो, खव्वालियों की महफिल जमाते, नाम मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली अल्लाह थे। अल्लाह का कोई दोस्त ऐसा कोई अमल करेगा जो कभी भी नबी और खुलफाए राशिदीन और सहाबा नहीं करे, चार अकाबिर अइम्मा नहीं करे। चैलेंज है कोई एक इमाम से फतवा लो कि खवाली जायज है बोल के। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, किसी एक से 6 मुहद्दिसीन, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा, अबू दाऊद, इनमें से किसी के पास से जिस तरीके खवालियां हो रहे खबरों के ऊपर, ठंडे दिमाग से, आप लोग ठंडे दिमाग से सोचो खाली, क्या अल्लाह के नबी की कभी ऐसी कोई महफिल बैठ भी सकती होंगी सहाबा के साथ जिसमें म्यूजिक चल रही, अल्लाह अल्लाह बोलते? ये है हमारे नबी का लाया हुआ दीन। कभी सोचो कि अबू बकर सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन, हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, बीबी फातिमा, ये लगा ये खवालियों को ले लेके नबी की शान में बयान करते बैठे हैं, ऐसा हो सकता? ये कौन सा इस्लाम है? और ये इस्लाम वो है जो हमारे इस्लाम के, हिंदुस्तान के दुश्मनों को बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये अफीम की दवा है म्यूजिक। खाओ, खव्वालियों में रहो, चादरा उड़ाते रहो, हम भी भेजते चादर हाथ लगा के तुम्हारे को। कुरान की तालीम आम मत करो, ये आम नहीं होना कहीं भी, ये खतरा है हमारे वास्ते। ये सब करो, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत मोहब्बत से फैला इस्लाम। अच्छा, अल्लाह के नबी से ज्यादा मोहब्बत है इंसानियत से इनको? हो सकती नबी से बढ़ के किसी को मोहब्बत इंसानों से? जो तरीका नबी का नहीं है वो तरीका उससे अच्छा कैसा हो गया भाई? समझ रहे ना? तो ये तरीक़ेकार इस्लाम में जायज़ नहीं है। उम्मीद आपका जवाब मुकम्मल हो गया। तो जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।